Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज का विषय है एक वुमेन का ओपन होना, एक औरत का खिलना, जैसे कि एक फ्लावर खिलता है तो वो खिलती है तब कैसा महसूस होता है, कैसा उसका व्यक्तित्व होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। व्हेन ए वुमन रियली ओपन अप, जब एक औरत अपने वास्तविक स्वरूप में ओपन होती है, खुलती है, ब्लूम इनटू हर फुल पावर, तो वो अपनी फुल पावर में जो भी उसकी ऊर्जा है, जो भी उसकी शक्ति है, वो अपनी पूरी शक्ति में ब्लूम होती है, खिल जाती है, उसका पूरा व्यक्तित्व तो खिल उठता है। जब भी कोई औरत अपने आप में खुलती है तो वो पूरी एक फूल की तरह खिल जाती है। दिस इज़ व्हाट आई लिव फॉर। और उसको ऐसा लगता है कि ये वही मेरा स्वरूप है जिसको मैं जीना चाहती थी, जिसके लिए मैं पैदा हुई थी। ये हर व्यक्ति के साथ होता है, स्त्री के साथ भी होता है, पुरुष के साथ भी होता है। जब भी कोई इंसान अपने पूर्ण व्यक्तित्व में ओपन हो जाता है तो वो अपनी पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य, पूरे अस्तित्व के साथ खिल जाता है। तब उसे एहसास होता है कि हाँ, शायद मैं इसी के लिए पैदा हुआ था, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। इट्स ट्रू मैजिक इन द मेकिंग। और ये अपने आप में ना एक जादू सा बन जाता है। इस पर हमें भरोसा नहीं होता, विश्वास हम इस पर नहीं कर पाते। ये हमें ऐसा लगता है जब हम अपने पूर्ण व्यक्तित्व में खिलते हैं कि जैसे ये कोई मैजिक हो गया हो हमारे साथ। When you really listen to a woman's desires and hold a safe container for her to emerge, जब भी आप किसी औरत को सुनते हो, जब भी आप किसी वुमेन की डिज़ायर्स सुनते हो, उसकी इच्छाओं को सुनते हो, तो आप उसके लिए एक सेफ कंटेनर बन जाते हो। एक डिब्बा जैसे होता है ना, उस तरह से आप उसको एक सेफ कंटेनर की तरह लगते हो, ताकि वो आपके साथ ओपन हो सके और अपने आप को सेफ महसूस कर सके। तो आप उसके लिए एक सेफ कंटेनर हो जब भी वो औरत अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं को आपके सामने रखती है। तो शाइन हर लाइट दैट्स ऑलवेज बीन देयर बट मे हैव बीन हाइडिंग। ये जो उसकी खिलने की रोशनी थी ना, जो लाइटनिंग थी, जो स्पार्कलिंग थी, जो खुशबू थी, जो महक थी, वो उसमें पहले ही मौजूद थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं छिपी हुई थी, क्योंकि हो सकता है कि उसको सेफ कंटेनर ना मिल पा रहा हो, इसलिए वो ओपन नहीं हो रही थी। कहने का भाव ये, जब भी किसी औरत को एक सुरक्षित सेफ कंटेनर मिल जाता है तो वो अपनी लाइटनिंग को ओपन कर देती है, वो अपने आप को खोल कर रख देती है। और ये खिलना या खुलना उसमें पहले भी था, ये लाइटनिंग उसमें पहले भी थी, लेकिन वो हिडन थी, क्योंकि उसको भरोसा नहीं आ रहा था कि मैं किसके सामने ओपन हूँ। बिग थीम्स आई सी विद माई वुमेन क्लाइंट्स, ऐसा बहुत सारे मैंने अपनी खुद की वुमेन क्लाइंट्स के साथ भी होते हुए महसूस किया है या देखा है। उनके अनुभव जब वो मेरे सामने इस तरह के एक्सपीरियंस अपने रखती हैं, तो पीपल प्लीजिंग फीलिंग दे आर टू मच, being curious and excited about their sexuality but afraid they will be judging or not listened to। अब यहाँ पर समझाया गया है कि जब औरतों को ये लगता है ना कि अगर मैं अपनी सेक्सुअलिटी को किसी के सामने खोल कर रखूँगी, मैं उनसे अपने प्लेजर के बारे में बात करूँगी, अपने डिज़ायर के बारे में बात करूँगी, तो वो कहीं मुझे जज ना करने लग जाए, मुझे मेरे बारे में अच्छा या बुरा ना सोचने लग जाए, मेरे व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह ना लगा दे, मुझे करैक्टरलेस या ऐसे शब्दों से ना नवाजा जाए। ये और हो सकता है, क्या पता, अगर मैं अपने सेक्सुअलिटी के बारे में, अपने डिज़ायर्स के बारे में बताऊं भी, अपने प्लेजर के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में बताऊं भी, और हो सकता है सामने वाला इंटरेस्ट ना ले, सुने ना। तो इसलिए एक औरत अपनी सेक्सुअलिटी को
एक्सप्रेस नहीं कर पाती, उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाती, उसको अभिव्यक्ति नहीं दे पाती, अपने व्यक्तित्व में पूरी नहीं निखर पाती, क्योंकि उसको अपने अंदर एक डर होता है, एक भय होता है जजमेंट का, कि कहीं कोई मुझे जज ना करने लग जाए। These are the times of great waves of change। बट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है जब एक वुमेन आपके सामने ओपन हो जाती है। ये एक ग्रेट वेव्स है, एक महान धारा है, उसकी अंतरंग धारा है जिसमें वो ओपन होती है। ग्रेट वेव्स ऑफ हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये उसके लिए एक ग्रेट वेव्स है, एक अंतरंगता है, एक उपचार है, एक महान तरंग है जिसमें वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो पूरा चेंज हो जाती है, वो अपने आप को पूरा रूपांतरित कर लेती है, और उसी रूपांतरण में उसकी हीलिंग भी हो जाती है। उसके भीतर जो घाव थे, जो डर था, जो भय था, वो सब का शब्द निकल जाता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। दीज आर ए सॉफ्ट फोर्स देयर, और तब वहाँ पे एक कोमल शक्ति रह जाती है। कोमल शक्ति मतलब औरत के रूप में, तब वहाँ पर एक आप कोमल शक्ति का अनुभव कर सकते हो। देयर इज़ ए सर्टेन टेस्ट ऑफ ब्लिस, और तब वहाँ पर एक सर्टेन तरह का ब्लिस रह जाता है, आशीर्वाद रह जाता है, प्रसाद रह जाता है, अस्तित्व का वो एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप बनकर रह जाती है। Shivers up your spine when you are actually speaking your truth। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, जब भी हम अपने बारे में कुछ सच्चाई या तथ्य रखते हैं ना, अपने जीवन की गहराइयों को अभिव्यक्ति देते हैं, तो हमारे स्पाइन में एक कंपन पैदा होने लग जाती है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें कंपन पैदा होने लग जाती है। इसको हम कह सकते हैं, जब भी हम अपनी सेक्सुअलिटी को किसी अपने पार्टनर के सामने रिवील करते हैं, पर्दा हटाते हैं, उसको अभिव्यक्ति देते हैं, तो उस समय हमारी स्पाइन में कंपन पैदा होने लग जाती है। आस्किंग फॉर व्हाट यू वांट एंड क्लेमिंग योर ड्रीम्स एज रियलिटी, तब आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हो कि उसकी वास्तविकता क्या है, वो चाहता क्या है, वो आपसे क्या चाहता है, वो अपने सपनों को लेकर, अपनी वास्तविकता को लेकर क्या क्लेम करना चाहता है या चाहती है। द ट्रूथ बीइंग दैट वी डिज़र्व लव, जीवन की सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति लव को डिज़र्व करता है, प्रेम को चाहता है, हेल्थ को चाहता है, स्वास्थ्य को चाहता है। ये हर व्यक्ति डिज़र्व करता है कि हर व्यक्ति को प्रेम मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, सॉफ्टनेस मिले, कोमलता मिले, जिससे कि वो प्रेम को महसूस कर सके, एंड रॉ ऑथेंटिक एक्सप्रेशन, और जो उसके ऑथेंटिक एक्सप्रेशन है ना, जो रो उसके एक्सप्रेशन है, मतलब जो रो मीन्स नेचर, जो प्राकृतिक रूप से वो जो व्यक्ति है या वो जो अपने भीतर की अभिव्यक्तियाँ देना चाहता है, वो दे सके। तो ये हर व्यक्ति डिज़र्व करता है कि उसको लाइफ में हैप्पीनेस मिले, प्रेम की अभिव्यक्ति उसको मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। वी डिज़र्व द रिक्लेमेशन ऑफ आवर बॉडीज़ टू फील अगेन, हम दोबारा से वो व्यक्ति रिक्लेम करना चाहता है। हम सब दोबारा से अपने शरीर को रिक्लेम करना चाहते हैं, ताकि हम उसको दोबारा से फील कर सके, अपने शरीर को, अपने प्लेजर को, हमारे अंदर जो होल ब्लिसफुल हमारा जो नेचर है, उसको हम महसूस कर सकें। तो कहने का मतलब ये था कि जब कोई भी स्त्री अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में खिलती है, तो वो एक, जैसे एक उदाहरण देकर समझाती हूँ कि जैसे एक फ्लावर खिल जाता है ना, एक फूल खिल जाता है, तो उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है, और वो उसका जो खिलना होता है ना, वही उसका वास्तविक स्वरूप होता है। तो ऐसे ही एक वुमेन का व्यक्तित्व भी होता है, जब वो अपने आप में संपूर्ण रूप से खुल जाती है, खिल जाती है, तो वो अपने वास्तविक रॉ नेचर में आ जाती है, और तब उसके भीतर जो भी डिज़ायर्स हैं वो सब की सब आपके सामने ओपन हो जाती हैं, अगर आप भी उसके प्रेमी हो तो, अगर अब वो आप पर भरोसा कर पाती है तो। और
और तब वहाँ पर उसका सिर्फ एक सॉफ्ट व्यक्तित्व रह जाता है, एक सॉफ्ट फोर्स वहाँ पर काम कर रही होती है, शक्ति वहाँ पर काम कर रही होती है, क्योंकि स्त्री को अपने आप में शक्ति कहा गया है, शक्ति को प्रदर्शित करना कहा गया है। और वहाँ पे क्या होता है कि ब्लिसफुल नेचर वहाँ पर हो जाता है। तो बी लव, हमेशा प्रेम में रहो। बी रा, हमेशा प्राकृतिक रूप से रहो। बी ग्रेस, हमेशा एक ग्रहणकर्ता के रूप में रहो, जो भी नेचर आपको देता है उसको स्वीकार करो और धन्यवाद के भाव में रहो। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।